अच्छा, तो हम सब हर साल ये फरीज़ा अदा करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी रुक कर सोचा है कि हम ये दरअसल कर क्यों रहे हैं? इस खास जायज़े में हम सिर्फ रस्म की बात नहीं करेंगे, बल्कि कुर्बानी की इस अजीम व शान तारीख, उसकी असल रूह और उन छोटे-छोटे मगर इंतहाई अहम फ़िक़ही अहकाम पर बात करेंगे, जो अक्सर हमसे मिस हो जाते हैं। तो बगैर किसी ताख़ीर के चलें शुरू करते हैं। आज हम जिन बुनियादी चीज़ों का जायज़ा लेंगे उनमें शामिल हैं कुर्बानी की असल कहानी, सुन्नत और इसका हकीकी मकसद, ये फरीज़ा किन लोगों पर वाजिब है, जानवरों के हवाले से कुछ सख्त और ज़रूरी शराइत और आखिर में गोश्त की सही तकसीम का बेहतरीन तरीका। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, कुर्बानी की असल कहानी और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वो कठिन इम्तिहानात जिन्होंने इस रिवायत की बुनियाद रखी। देखें, आज की कुर्बानी के अहकाम को सही मानों में महसूस करने के लिए हमें इसकी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। ये कोई आम कहानी नहीं है। जरा तसव्वुर करें, 84 साल, जी हाँ, 84 साल की तवील और बेकरार दुआओं के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक बेटा अता होता है, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। और फिर चंद ही हफ्तों बाद हुक्म मिलता है कि बीवी और उस नन्हे बच्चे को मक्का की सनसान बंजर वादी में अकेला छोड़ दें। फिर वो वक्त आता है जब बीबी हाजरा पानी के लिए सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ती हैं और मौजज़ाना तौर पर जमजम का चश्मा फूट पड़ता है। लेकिन असल इम्तिहान तो अभी बाकी था। 7 साल बाद हज़रत इब्राहीम को मुसलसल ख्वाब आते हैं कि अपने इसी इकलौते चहीते बेटे को कुर्बान कर दें। ज़रा उस आजमाइश के लेवल का अंदाज़ा लगाएं। और फिर इस कमसिन बच्चे का रिएक्शन देखें। जब वालिद ने अपना ख्वाब सुनाया तो जवाब क्या मिला? ऐ मेरे वालिद, जो आपको हुक्म दिया गया है वो कर गुजरें, आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। रिवायात बताती हैं कि बेटे ने खुद कहा कि मुझे मजबूती से बांध दें और अपनी आंखों पर पट्टी बांध लें ताकि कहीं बाप की मोहब्बत छुरी चलाने में रुकावट ना बन जाए। ये यकीन, ये ईमान वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। तो बात दरअसल ये है कि ये छुरी गर्दन पर नहीं, इंसान की अपनी अना, नफ्स और दुनियावी मोहब्बत पर चल रही थी। रास्ते में शैतान ने पूरी कोशिश की, वसवसे डाले, लेकिन हज़रत इब्राहीम ने 3 जगहों पर उसे कंकरियां मारकर भगा दिया। बिल्कुल वही अमल जो आज हम हज में करते हैं। और जैसे ही छुरी चली, अल्लाह ने इस बेमिसाल कुर्बानी को कबूल करके हज़रत इस्माइल की जगह जन्नत से एक दुम्बा भेज दिया और इस रिवायत को हमेशा के लिए अमर कर दिया। अब चलते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, सुन्नत और उसका हकीकी मकसद। ये देखना बहुत दिलचस्प है कि हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अजीम रिवायत को किस तरह जिंदा रखा। यहाँ एक बहुत ही कमाल की बात है। हिंदुसा 63 तारीखी रिवायात के मुताबिक अपने आखिरी हज के मौके पर 63 साल की उम्र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से 63 ऊँट कुर्बान किए थे। ज़रा सोचें, आजकल हम में से बहुत से लोग तो जानवर को ज़बाह होते हुए देखने से घबराते हैं, सारा काम कसाई पर छोड़ देते हैं। लेकिन इस उम्र में इतनी मेहनत वाला काम खुद करना इस सुन्नत से बेपनाह इश्क को जाहिर करता है। और उनका मामूल क्या था? हर साल पाबंदी से 2 जानवर कुर्बान किए जाते, एक अपने घर वालों की तरफ से और दूसरा अपनी इस उम्मत की तरफ से जो माली इस्तिताअत नहीं रखती थी, यानी हमारे लिए। तारीख गवाह है कि कभी कभार उनके मुबारक घर में महीनों चूल्हा नहीं जलता था, सिर्फ खजूर और पानी पर गुजारा होता था, लेकिन इस फयाजाना कुर्बानी को कभी नहीं छोड़ा गया। ये है वो असल सखावत जो हमें कुर्बानी की हकीकी रूह सिखाती है। ठीक है, तो अब हम अपने तीसरे हिस्से पर आते हैं। कुर्बानी किस पर वाजिब है, यानी इसकी माली हुदूद और हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये फ़र्ज़ आखिर किस पर आयद होता है। तो सीधा सा असूल ये है, कुर्बानी हर उस शख्स पर वाजिब है जिसके पास ईद के 3 दिनों में 52.5 तोला चांदी यानी तकरीबन 612 ग्राम चांदी के बराबर इजाफी रकम या माल मौजूद हो। और हाँ, उसमें वो तमाम चीज़ें भी शामिल हैं जो इस्तेमाल में नहीं हैं, जैसे कोई खाली प्लॉट, बंद पड़ा हुआ कमरा या फालतू सामान। लेकिन कुछ लोग इससे मुस्तस्ना भी हैं। मुसाफिरों पर यह वाजिब नहीं जब तक कि वो 15 दिन रुकने का इरादा ना करें, और वो लोग जो इतने भारी कर्जों में जकड़े हैं कि रोज़मर्रा का गुजारा मुश्किल है, उन पर भी फ़र्ज़ नहीं है। कुर्बानी के लिए ऐसे कर्जे लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं जो इंसान की कमर ही तोड़ दें। अच्छा, यहाँ एक बहुत बड़ी और आम गलतफहमी है जिसे क्लियर करना लाजमी है। अक्सर घरों में क्या होता है, कमाने वाला जवान कहता है, अब्बू ने कर दिया ना, बस घर की तरफ से हो गई। जी नहीं, ज़ाती जिम्मेदारी सबसे पहले आती है। अगर आप कमाते हैं और आपके पास निसाब जितना माल है, तो सबसे पहले आप पर अपने कुर्बानी वाजिब है। वालिदैन या बुजुर्गों की तरफ से नफली कुर्बानी करना बहुत अच्छी और सवाब की बात है, लेकिन ये आपके अपने फ़र्ज़ को ख़त्म नहीं करता। अब आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ। जानवरों के लिए क्या शराइत हैं।
एक दुरुस्त कुर्बानी के लिए किन मखसूस उसूलों का ख्याल रखना चाहिए? अब जब ये तय हो गया कि कुर्बानी करनी है तो जानवर कैसा होना चाहिए, शरीयत ने उम्र के हवाले से बिल्कुल वाज़े उसूल बताए हैं। भेड़ या बकरी कम से कम 1 साल की होनी चाहिए और ये सिर्फ एक फर्द की तरफ से होती है। गाय, भैंस या बैल कम से कम 2 साल के हों और उनमें ज़्यादा से ज़्यादा 7 लोग मिलकर हिस्सा डाल सकते हैं। ऊँट 5 साल का होना चाहिए, इसमें भी 7 हिस्से होते हैं। हाँ, एक छोटा सा दिलचस्प इस्तिस्ना ज़रूर है। अगर 6 माह का दुम्बा इतना मोटा ताज़ा हो कि दूर से देखने में पूरे 1 साल का महसूस हो तो उसकी कुर्बानी भी बिल्कुल जायज़ है। लेकिन बात सिर्फ उम्र पूरी होने की नहीं है, जानवर जिस्मानी तौर पर भी बिल्कुल फिट होना चाहिए। कुछ ऐसे नुक्स हैं जिनकी वजह से कुर्बानी नहीं हो सकती। मसलन अगर जानवर की 1/3 बेनाई जा चुकी हो, कान या दुम 1/3 कट चुकी हो, या वो इतना लंगड़ा हो कि चौथे पांव पर वजन ही ना डाल सके। इसी तरह बहुत ज्यादा कमजोर जानवर जिसकी हड्डियों में गोदा ना बचा हो, जिसके ज्यादातर दांत गिर चुके हों या सींग जड़ से इस तरह टूटे हों कि दिमाग तक असर गया हो, ये सब नाअहल हैं। देखें, ये अल्लाह के हुजूर एक नजराना है, तो जानवर को सेहतमंद और खूबसूरत होना चाहिए। और 7 हिस्सों वाली कुर्बानी में एक चीज़ जो इंतहाई, मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा अहम है, वो है नियत। जब 7 लोग मिलकर गाय या ऊंट की कुर्बानी करते हैं तो हर एक की नियत खालिसतन अल्लाह की रज़ा होनी चाहिए। अगर 7 में से सिर्फ किसी एक बंदे ने भी ये सोच लिया ना कि चलो इस बहाने घर के लिए सस्ता गोश्त मिल जाएगा, तो उस एक की गलत नियत की वजह से बाकी 6 लोगों की कुर्बानी भी ज़ाया हो जाएगी। इसलिए हिस्सा डालते वक्त बहुत एहतियात करें कि आप किन लोगों के साथ मिल रहे हैं। और अब हम आते हैं अपने आखिरी यानी 5वें हिस्से पर, गोश्त की सही तकसीम। जमा करने के बजाय इसे बांटने की क्या अहमियत है? कुर्बानी तो हो गई, अब इस गोश्त का करना क्या है? इसकी तकसीम का जो बेहतरीन तरीका तजवीज़ किया गया है वो ये है कि उसे 3 बराबर हिस्सों में बांटा जाए। 33.3% गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए, 33.3% रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए, और बाकी का 33.3% अपने घर वालों के लिए। ये एक इंतहाई खूबसूरत और मतवाज़िन अप्रोच है। लेकिन आजकल हम क्या देखते हैं? बेहतरीन गोश्त सीधा बड़े बड़े डीप फ्रीजरों में चला जाता है ताकि महीनों तक खाया जा सके। कुर्बानी का मतलब ईसार है, दूसरों को अपने आप पर तरजीह देना, ना कि सिर्फ अपना ज़ख़ीरा बढ़ाना। हमें ये याद रखना होगा कि ये कुर्बानी, जैसा कि हमने शुरू में कहा, हमारी अपनी अना की कुर्बानी है, सिर्फ दौलत की। आजकल जो नया ट्रेंड चल पड़ा है ना, जानवरों को बादाम खिलाए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर दिखावे के लिए लाखों रुपए के महंगे बैल लाकर उनकी नुमाइश की जा रही है। ये सब चीज़ें इस अजीम रिवायत की असल रूह के बिल्कुल खिलाफ हैं। अंबिया कराम ने सच्ची लगन और हकीकी मुश्किलात का सामना किया था। आज का ये दिखावा, तकब्बुर और कमर्शलाइजेशन इस इबादत का सारा मकसद ही ख़त्म कर देते हैं। हमें वापस इस आजिज़ी और सादगी की तरफ आना होगा। और यही बात हमें आज के एक बहुत अहम सवाल की तरफ लेकर आती है। ज़रा सोचिए, क्या आजकल हम जो कुर्बानियाँ कर रहे हैं वो वाकई खालिस अक़ीदत और खैरात के लिए हैं, या ये महज सोसाइटी में अपना रुतबा और दौलत दिखाने का एक ज़रिया बन चुकी हैं? हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की इस बेमिसाल इताअत को जहन में रखते हुए ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको ईमानदारी से गौर करने की ज़रूरत है। इस तफसीली जायज़े में हमारे साथ जुड़े रहने का बहुत शुक्रिया। सीखते रहें, गौर करते रहें और इस अजीम सुन्नत की असल रूह को अपने अंदर हमेशा जिंदा रखें।